नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। सुपर राफेल बना रहा है फ्रांस। स्टील तकनीक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से होगा लेस और F-35 का बनेगा काल। जी हाँ दोस्तों, डसोल्ट एविएशन के फ्रांसीसी विमान निर्माता डसोल्ट एविएशन सुपर राफेल F-5 बना रहा है। सुपर राफेल स्टील तकनीक से लेस होगा और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी फायर कर सकेगा। इस विमान के साथ लॉयल विंगमैन फाइटर ड्रोन को भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा। सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ जॉइंट जैमिंग रेडार से लेस राफेल F-5 अपने लिए युद्ध के मैदान में एक प्रोटेक्टिव वॉल भी बना सकता है। ऐसे में दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइलें इस लड़ाकू विमान के आसपास भी नहीं आ पाएंगी। फ्रांस के इस विमान का मुख्य मुकाबला अमेरिका के F-35 से होगा। वर्तमान में अमेरिका के F-35 को दुनिया के कई देशों को बेच रहा है। इसके अलावा किसी भी देश के पास मार्केटिंग के लिए F-35 जैसा लड़ाकू विमान नहीं है। फ्रांसीसी डिफेंस वेबसाइट मेटा डिफेंस के अनुसार सुपर राफेल या राफेल F-5 एक नया लड़ाकू विमान है। रिपोर्ट के बताया गया है कि राफेल F-5 एक एयर कॉम्बैट सिस्टम होगा जो कई सिस्टमों के सिस्टम पर आधारित होगा। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान न होकर कई तरह की खूबियों से लेस होगा। यूरेशियन टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्रालय ने राफेल प्रोग्राम के आगामी प्रयासों के बारे में जानकारी देने के लिए इस महीने की शुरुआत में संशोधन पेश किया था। इसमें विशेष तौर पर 2024-2030 तक सैन्य योजना कार्यक्रम विकसित होने जा रहे हैं नए F-5 वेरिएंट को लेकर जानकारी दी थी। दोस्तों, राफेल के F-3R वेरिएंट का इस्तेमाल कर रहा है फ्रांस लंबे समय से यूरोप के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम का सदस्य रहा है। इस प्रोग्राम में फंड को लेकर खींचतान के बाद फ्रांस ने खुद के विमान को बनाने पर ज़्यादा फोकस किया। फ्रांसीसी सेना को उम्मीद है कि उन्हें जल्दी अमेरिका F-35 से भी बेहतर लड़ाकू विमान मिल सकता है। वर्तमान में फ्रांसीसी एयर एंड स्पेस फोर्स राफेल के F-3R वेरिएंट को अपडेट करती है। इसे 2013 के अंत में विकसित और लॉन्च किया गया था। यह विमान 2018 में फ्रांसीसी वायुसेना शामिल हुआ था। राफेल F-3R पुराने राफेल 3 स्टैंडर्ड का अपग्रेडेड वर्जन है। F-3R वेरिएंट में MBDA की लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइलें लगी हुई हैं। यह थेल्स टेलियोस न्यू जनरेशन लेज़र डिज़ाइनर पोर्ट से भी लेस है जो इसे हवा से ज़मीन पर सटीक हमला करने में मदद करता है। दोस्तों, फ्यूचर की क्रूज मिसाइलें और एंटीशिप मिसाइलों को करेगा फायर। राफेल F-5 को स्केल्प स्टॉर्म शेडो क्रूज मिसाइल और M39 एक्सोसेट के बजाय नई फ्रैंको ब्रिटिश मिसाइल या फ्यूचर क्रूज मिसाइल और फ्यूचर एंटीशिप मिसाइलों को तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। ये फ्यूचरिस्टिक मिसाइलें स्टील तकनीक से लेस होने के अलावा हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकेंगी। ये राफेल को अत्यधिक लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता भी प्रदान करेगी। इन मिसाइलों को वर्तमान में मौजूद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को रोका नहीं जा सकता। राफेल F-5 भी टेलियोस डिज़ाइनेशन पोर्ट और रिको एनजी टोही पोर्ट की क्षमताओं को मर्ज करने वाली पोर्ट से सुसज्जित होगा। टेलोस पोर्ट को राफेल F-4 के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों, भारत ने जो 36 राफेल लिए हैं वो F-3R वेरिएंट के हैं, जो मतलब राफेल F-3 वर्जन के फ्रांस यूज़ करता है उससे नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट हैं। इसलिए भारत को राफेल फाइटर जेट खरीदने में देरी हुई थी। और दोस्तों, F-3R वर्जन जो भारत के पास है वो न्यू जनरेशन है और फिर भी उसको और भी अपडेट करके भारत को दिया हुआ है। पहले से ही दोस्तों वो F-3R वर्जन से अपडेटेड है, उसके बावजूद भारत के हिसाब से उसको फिर से अपग्रेड किया गया है। और जो फाइटर जेट अपग्रेड फ्रांस में नहीं किए जा सके उनके लिए फ्रांस से किट भेजी है, तो उनको भारत में अपग्रेड किया गया। दोस्तों, उसके बाद भारत जो अब विमान खरीदने वाला है, जो राफेल M खरीदेगा भारतीय नौसेना के लिए, वो दोस्तों F-4 वेरिएंट के खरीदेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत पहले से ही न्यू जनरेशन राफेल को यूज़ कर रहा है, पर अब भारतीय नौसेना के लिए F-4 वर्जन स्टैंडर्ड के राफेल को खरीदा जाएगा और भारतीय नौसेना को 26 राफेल लिए जाएंगे हमारे न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। दोस्तों, भारत को F-18 सुपर हॉर्नेट भी खरीदना था अमेरिका से, और वो भी खरीद सकता है। बोइंग और टाटा की वैसे ही दोनों कंपनियों का जॉइंट डेवलप भारत में चल रहा है। पर दोस्तों, भारत ने F-18 सुपर हॉर्नेट इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि भारत की भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल फाइटर जेट का यूज़ कर रही है और फ्रांस ने कहा है कि आप जब तक 100 राफेल फाइटर जेट का यूज़ करने लगेंगे तो मेंटेनेंस और ओवरहॉल की सुविधाएं भारत में ही स्थापित कर दी जाएगी। और उनका यह भी कहना है जो आसपास के देश से UAE, कतर, इन देशों के फाइटर जेट का ओवरहॉल और मेंटेनेंस भी भारत में ही किया जाएगा, तो इससे भारत को फ़ायदा होगा। दोस्तों,
जबकि राफेल एम के विंग फोल्ड नहीं होते और F-18 सुपर हॉर्नेट के विंग फोल्ड हो जाते हैं और वो लिफ्ट में आराम से आ जाता है। उसके बावजूद भी राफेल एम को खरीदा जा रहा है क्योंकि फ्रांस दोस्तों उसमें अपग्रेड करता रहता है समय के हिसाब से। पहले F3 वर्जन था, उसको F3R किया, अब दोस्तों F4 वर्जन है। तो भारत को जो राफेल मिलेगा उसमें इंजन और उसको दिखने में केवल वो राफेल पुराना जैसा लगेगा और उसमें रेडार से लगाकर एविनिक्स हर एक चीज़ नहीं होगी। और दोस्तों इसके बाद भारत का FRCV कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत भारत को 114 लड़ाकू विमान खरीदने हैं। उसके लिए भी कहा जा रहा है कि भारत F5 सुपर राफेल खरीदेगा फ्रांस से। दोस्तों 114 लड़ाकू विमान की आवश्यकता है। अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत अमेरिका से 114 लड़ाकू विमान खरीदे और दोस्तों इंग्लैंड भी चाह रहा है कि हमारे से यूरोफाइटर टाइफून खरीदे भारत, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी डील है। 114 लड़ाकू विमान फाइटर जेट आसपास की कंट्री कोई नहीं खरीद सकती, ये बहुत बड़ी डील है। और कौन सा देश चाहेगा कि ये डील हमारे पास नहीं आए। और भारतीय वायुसेना से पूछा गया है कि आप कौन से फाइटर जेट को पसंद करते हो, तो दोस्तों अधिकतर का ओपिनियन राफेल फाइटर जेट के लिए ही आया है। और भारत के कुछ जो थिंक टैंक है उनका कहना है कि भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत है। इसके लिए फ्रांस ने यह सोचा कि भारत को भी ये 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत है। केवल राफेल फाइटर जेट का क्रॉस सेक्शन एरिया 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट की तरह होगा, केवल उसमें कनाट लगे होंगे। बाकी दोस्तों सारी टेक्नोलॉजी F-35 से भी ज़्यादा बेहतर होगी। F5 वर्जन में पूरी तरह से उसको स्टेल्थ बनाया जाएगा। F5 वर्जन के साथ दोस्तों लॉयल विंगमैन और जो स्टेल्थ ड्रोन है, जिस प्रकार से हम घातक UCAV बना रहे हैं उसी प्रकार का ड्रोन जो F5 वर्जन होगा राफेल उसके साथ उड़ेगा। और इसमें जो मिसाइलें उपयोग की जाएगी वो भी दोस्तों 5th जनरेशन की होगी। इसमें एंटी शिप और हाइपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग किया जाएगा जो राफेल का F5 वर्जन होगा। उसके लिए दोस्तों मिसाइलें भी तैयार की जा रही हैं और उसके लिए स्पेशल राडार बनाया जा रहा है जो 5th जनरेशन फाइटर जेट में उपयोग में लिया जाता है। उसके अलावा एविनिक्स सूट और सारी चीज़ें प्रोटेक्शन और राफेल F5 वर्जन को बनाने में जो स्पेशल मटेरियल का उपयोग किया जाता है, कोटिंग की जाती है और उस पर स्टेल्थ पेंट भी किया जाएगा ताकि दोस्तों राडार से आने वाली किरणों को पूरी तरह से टकरा कर वापस न जाए, ताकि वो राडार में नज़र नहीं आएगा, पूरी तरह से स्टेल्थ होगा। जिस प्रकार से F-35 राडार में नज़र नहीं आता है और आराम से किसी भी देश में हमला करके वापस आ सकता है, वो काम दोस्तों राफेल फाइटर जेट भी कर सकेगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सुपर राफेल को ही खरीदेगा और भारत को दोस्तों 4.5 PD की रेट या बहुत कम रेट में F-35 की तुलना में भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल जाएगा। तो भारत बहुत सालों तक इसका उपयोग कर सकेगा। इसके बाद M का फाइटर जेट बनाएगा तो भी इसके साथ भी ड्रोन होगा, या जो टेडबिया फाइटर जेट बनाया जाएगा वो भी 5th जनरेशन का होगा। तो राफेल फाइटर जेट उसके साथ मैच कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए दोस्तों। जय हिंद।